अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं स्काइप कॉल पर। बहुत ही पाकिस्तानी इंडस्ट्री के कामयाब एक्टर हैं वो, और बहुत ही अच्छे अदाकार हैं वो। नाम है उनका आगा शिराज। तो वेलकम करते हैं आगा शिराज का अपने प्रोग्राम में और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा शिराज साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ आज ज्वाइन करने का। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस सिचुएशन में, इस हालात में कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक्स वंस अगेन। इन हालात में जैसे कि आप देखेंगे, अभी मैं सो के उठा हूँ। आपको अंदाजा हो गया अगर क्या हालात चल रहे हो। बस यही चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सोना चल रहा है, उठना चल रहा है, बैठना चल रहा है, और घर के अंदर फैमिली के साथ टाइम बिताना चल रहा है। यही चीज चल रही है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि घर में ही 24 घंटे रहना पड़ रहा है, तो मेंटली कितना इफ़ेक्ट हो रहे हैं हम लोग? एक ही साइकिल को चलाते-चलाते कितना मेंटली ज़्यादा फ्रेश हो रहे हैं हम, ज़्यादा मेंटली जो है वो डिप्रेस होते जा रहे हैं? अच्छा, ये डिपेंड करता है इंसान के अपने ऊपर। ठीक है ना, कि आप इस सिचुएशन को या कोई भी सिचुएशन हो कि आप उसको अपने ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप नेगेटिव वे में करोगे इम्प्लीमेंट, तो आपकी जितना भी आपका माइंड है ना, वो नेगेटिव में जाएगा। अगर आप इसको पॉजिटिव उसमें लेते हो, अब जैसे कि मेरा है कि मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी कुछ सेविंग की थी। बहुत से लोग परेशान हैं कि यार 3-4 महीने से ये लॉकडाउन हुआ हुआ है, हमारी सेविंग खत्म हो रही है। तो मैंने इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह सेविंग कर ली थी कि अभी तक मेरा मतलब सर्वाइवल चल रहा है। अब आगे जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह से दुआ की हुई है कि अल्लाह ताला तूने ही सब बेहतर करना है। इस चीज को मैं पॉजिटिव में इसलिए लूंगा कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर दिया। मैं हर रोज रात को साइकिलिंग पे जा रहा हूँ। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी हैं। ठीक है, और मैं ऐसी ऐसी मतलब बुक्स पढ़ी हैं। अ, मैंने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। जो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा था। मैंने कुरान को अब तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरी इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। यहाँ तक कि मैं अभी सही हदीस, सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस की किताबें लेकर आया, वो पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। मैं अल्लाह से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला इस लॉकडाउन पर 2-3 महीने और आगे कर दे। होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो भी हो, मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह बेहतर करे हर चीज को। अच्छा सर, ये जो बहुत ही मुख्तलिफ तरीके का हमने रमज़ान गुज़ारा पहली बार ज़िंदगी में, और ईद भी ऑलमोस्ट चली गई है, किस तरह आपने स्पेंड किए ये डेज़? क्या एक्टिविटीज़ थी आपकी? कुछ भी नहीं। देखें, इस बार अ, बड़ा अफसोस हुआ कि रमजान जिस शान और शौकत के साथ हमने गुजारना चाहिए था, इबादत के साथ गुजारना चाहिए था, जो ईद हमने मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ गुजारनी थी, इस बार कुछ भी नहीं हुई है। अब आई डोंट नो, ये हमारी सजा है या अल्लाह ताला कोई बेहतरी करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि आगे के काम जो है वो रब के सिवा कोई नहीं जानता फ्यूचर। अफसोस हुआ है, किसी से मिल नहीं सके हैं हम इस ईद पर। ज्यादा दावतों में नहीं जा सके हैं, क्योंकि अभी बीच में हमारी जो सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन थोड़ी देर के लिए खोला था ईद से पहले के लिए। और जब ईद के बाद इनके सामने जब केसेस आए, तो इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे केसेस हैं, तकरीबन 4 दिन के अंदर जो लॉकडाउन खोला था, नियर अबाउट 20,000 के करीब केसेस सामने आए हैं कराची में। अब आई डोंट नो पूरे पाकिस्तान का कितना है। लेकिन बस अब रुखसार, मैं तो यही कह सकता हूँ कि यार दुआ ही कर सकते हैं हम अल्लाह ताला से। हम पता नहीं किस किस चीज की सजा है ये, आई डोंट नो। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि 24 घंटे आप घर पर हैं और घर की एक्टिविटीज़ हैं आपकी, तो क्या हाँ। शोबिज़ की इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ा है? क्या वो इंडस्ट्री भी मुतासिर हुई है? अगर नहीं, तो किस तरह आप लोग इस सिचुएशन में काम कर रहे हैं? अ, पड़ा है फर्क तो। देखें, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसे हालात हो गए हैं कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, लेकिन हम चुप चुप के कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब एसओपीज के साथ कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे कि मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम इनटू प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन आल्सो।
एक ड्रामा कर रहा हूँ अपना चैनल से, जो कि 8 बजे आता है पाकिस्तानी टाइम, फ्राइडे को। अब उसकी हमने 18 एपिसोड कंप्लीट की। 18 एपिसोड के बाद, कंप्लीट करने के बाद ये हालात हो गए कोरोना के, जिसकी वजह से उसकी रिकॉर्डिंग पे 3 महीने थे। अब 1 महीने में हमारे 4 एपिसोड ऑन एयर जाते हैं। 4 महीने इसको होने को आए हैं, अब हमारे पास सिर्फ 2 एपिसोड रह गए हैं ऑन एयर। अब क्या है कि अब हमें जो है वो हर हालत में, जो 8 एपिसोड जो है, हमारे 26 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो 8 एपिसोड जो है वो हर हालत में हमने बना के देने हैं, क्योंकि चैनल के पास सॉफ्टवेयर नहीं है चलाने को। ये चैनल अरबों रुपए लगा के बैठा हुआ है, तो उसको सॉफ्टवेयर चाहिए होती है चलाने के लिए। अब छुप के कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स, करना है। देखें, क्योंकि कहते हैं ना वो मुहावरा है, कारून का खजाना, फिरौन का खजाना, क्या कहते हैं उसको, ये वो भी पड़े पड़े अगर खर्च करो तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो हर इंसान के साथ यही है कि हर इंसान को पैसे की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सबको पैसों की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी ही पैसों से चलती है। लोग कहते हैं ना कि सांसें होंगी तो जिंदगी ही चलती है। मैं कहता हूँ वो तो ठीक है, वो तो नेचर वाली चीज है, लेकिन दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है, सीरियसली रुखसार, नई जिंदगी चल सकती। खैर, हमने इसकी मिसाल तो आंखों देखी देखी है, क्योंकि जो हालात चले और जो रोज के कमाने वालों के जो है वो हाँ, कारोबार पे असर हुआ, वो भूखे रह गए। और बहुत सी चीजें हमने देखी, जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। एज अ आर्टिस्ट किस तरह मौजूदा हालात को देखते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान? देखिए, अब जो जैसे कि बहुत सारे एनजीओज हैं, लाइक जेडीसी हो गए, मुस्तफा कमाल की एनजीओ हो गई, फाइज खान है हमारे एक्टर, उन्होंने एक एनजीओ निकाली है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि सफेद पोश लोग हैं, जिनमें आपके हमारे जो ड्रामा साइड के स्पॉट बॉयज हैं, देन जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, राइडर्स हैं, आयरन मैन है, जो बच्चे 1500 रुपये, 2000, उनके लिए हम लोग आर्टिस्ट लोग जो हैं वो सारे के सारे, मतलब हम राशन जमा करके उनके घर में पहुंचा रहे हैं। बाकी बतानी नहीं चाहिए, ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन आपने सवाल किया है तो बता रहा हूँ। देखें, प्रॉब्लम खास तौर पे उन लोगों को जो डेली वेजेस पे काम, अब एक बंदा तो नहीं संभाल सकता, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। और क्योंकि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ना कि अल्लाह ताला रिस्क का जो सारा सिस्टम है, ड्यूटी मुझे दे दे, मैं संभालूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि नहीं संभाल सकते, कहते नहीं मैं संभाल लूंगा। तो उन्होंने एक दिन दिया उनको, अल्लाह ताला ने खाने का सिस्टम, उन्होंने पूरे दुनिया के जितने भी जिन थे वो उनके अंडर थे। अब वो जब उन्होंने खाना बनाया तो एक मछली आई, वो एक ही निवाले में पूरा का पूरा खाना, पूरी दुनिया का खाना खा के चली। तो अल्लाह ताला से उन्होंने माफी मांग ली कि अल्लाह ताला ने माफ कर दे, मैं नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे यहाँ है कि एक इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता है। यहाँ सबको मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी पड़ेगी, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श से। और बस जो जैसे पहले चल रहा था हमारा सिस्टम, उसी को वापस ऑन कर दें। ठीक है, लॉकडाउन में जो नरमी की गई, और अभी तक हम देख रहे हैं लॉकडाउन में कोई सख्ती दोबारा नहीं की गई। बहरहाल एसओपीज भी निकाले गए, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो सका। लॉकडाउन हाँ। में नरमी की कितनी हिमायत करते हैं आप? क्या समझते हैं कि ये नरमी जिस कदर हुई है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, रुखसार, अब आई डोंट नो, मैंने अभी तक अपनी आंखों से कोरोना का मरीज कोई नहीं देखा। ठीक है, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, वो कहता है मैंने भी नहीं देखा। मैं अपने किसी दूसरे दोस्त से पूछता हूँ, वो कहता है मैंने भी नहीं देखा। होंगे कोरोना के लेकिन इतना नहीं है जितना बाहर मुल्कों में हुआ है। यहाँ पे हुए होंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे वायरल हो रही हैं वीडियोज, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, वो लोग कह रहे हैं कि जो जिनको पकड़ा है वो ये कहते हैं कि जी हमें कोरोना नहीं है, हमें जबरदस्ती कोरोना थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, जो लोग मरे हैं, अभी इतनी वायरल हुई है वीडियो फेसबुक पे, उसकी फैमिली को कह रहे हैं कि जी आप उसको बोलें कि आपको कोरोना हुआ है, ठीक है, हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं इलाज के। कहते हैं भाई, जब ये कोरोना हुआ ही नहीं है, कोरोना से मरा ही नहीं है, ये तो अपनी तभी मौत मरा है, हम इसको कैसे कह देंगे कोरोना पे मरा? अब ऐसी वीडियोस आ रही हैं तो हमारे जो दिमाग है वो ऐसा डाइवर्ट हो रहा है,
हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस पर यकीन करें, टीवी पे यकीन करें, उन लोगों पे यकीन करें जिन पे लावाकिन मरे हैं। अब यहाँ तक कि जो अभी कराची में जहाज गिरा था, उस पे मरने वालों को जिनकी शनाख्त नहीं हुई, उनको भी कह रहे हैं कि जी ये बंदा भी कोरोना से मरा है, इसको भी कोरोना था। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है भाई। लेकिन हमेशा दुआ यही है, जैसे कि आप बताया कि नरमी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि मैं इस चीज में क्या बोलूं, नरमी बोलूं या ना बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन एक आम आदमी जो सोचता है, एक आम आदमी के नज़रिए से आप बताएं कि मतलब केसेस की जो तादाद बढ़ी है वो नरमी से ही बढ़ी है। तो हुकूमत, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल गरीबों के बारे में सोच रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जो है वो लॉकडाउन खोल कर जो सब अपने कारोबार करें, और लेकिन एहतियात करें, लेकिन एहतियात भी आवाम नहीं कर रही है। तो केसेस के बढ़ने से जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या आवाम? अवाम, मैं अवाम को कहूँ, क्योंकि देखें लड़ना नहीं है हमने, जो लोग कहते हैं ना लड़ना लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। तो कुरान में अल्लाह कहता है कि एक जान अगर तुम बचाते हो, समझो तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इसी तरह अगर हम अपने आप को बचा लेंगे, अपनी जान को बचा लेंगे, समझ लें कि हमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। पुलिस हो गई, आपके जितना डॉक्टर्स हो गए, फ्रंट लाइन जो भी काम कर रहा है इस कोरोना से बचने के लिए, जो मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। कुछ दिन की ऐसे, क्योंकि जब इंसान बुखार में होता है तो हम लोग फौरन छुट्टी ले लेते हैं स्कूलों से, बैंक से, ऑफिस से, सर बुखार है, और 7 दिन हम लोग घर में लेट लेते हैं, आराम कर लेते हैं। जब आप 7 दिन कर सकते हो तो आप समझो आपको बुखार है जो आपको 2 या 3 महीने तक चल रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर अब जैसे कि हमारे बहुत से शोबस के लोगों को कोरोना हो चुका, और ये ज्यादातर अफेक्ट कर रहा है 60 और 65 एज के ऊपर वाले लोगों को, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसको नहीं करेगा ये। बिल्कुल क्लियरली मैं बात बता रहा हूँ आप सबको, ये पूरे डॉक्टर्स से भी हमने मशवरा किया था, ये उनको अटैक करेगा जिनका इम्यून सिस्टम बहुत लो है। ठीक है, और क्योंकि कोरोना जो है वो हर इंसान के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, हर जो जो इंसान यहाँ पे घूम रहा है सबके अंदर कोरोना है। उसको एक्टिवेट होना है, और वो एक्टिवेट जैसे कैंसर है, कैंसर हम हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो छोटा बच्चे से लेके बड़े बच्चे, उसके सेल्स हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह कोरोना का भी है, कोरोना के वायरस अंदर जाके वो एक्टिवेट हो जाए, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसकी डेथ हो जाएगी, जिसका नहीं है वो, अब जैसे कि बहुत से लोग, अच्छा मैं बताऊं, 95 to 97% लोग ठीक हो जाते हैं इसके। आपको खौफ जो होता है ना, जो डर होता है ना, वो मार देता है। अगर आप इसे लड़ लेंगे तो आप बच जाएंगे, अगर आप इसे नहीं लड़ेंगे, अगर आप उसको अपने ऊपर तारी कर लेंगे तो बस समझो यू आर गॉन। अच्छा, पाकिस्तान भर में हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, कितने मुतमईन दिखाई देते हैं आप उससे? क्या वो इक़दाम काफ़ी हैं या हुकूमत को मज़ीद इस मसले पर गौर करना चाहिए? नहीं, मतलब 50-50 हूँ। जितना हुकूमत कर सकती है, जितना अरबों डॉलर्स एड्स में आए हैं हमारे पास, आई डोंट थिंक सो इतने लगे हैं, क्योंकि अब वल्लाह आलम हो सकता है लगे, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो वही देखेंगे ना जो हमें चीज नजर आएगी, हम उस पर बिलीव करेंगे, हम लोगों के अल्फाजों पर बिलीव नहीं करेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। मुराद साहब ने जितना जितनी जल्दी इस पर कंट्रोल किया है, मैं शायद ही, मैं कहता हूँ सिंध पर नहीं हो सकता था इतना कंट्रोल, जिन्होंने जितना, मतलब 11th आवर पे जो इन्होंने एक्शन लेके पूरा कराची को बंद करा दिया था। अब मसला ये है कि हमारी अवाम, ये अवाम जो है ये जज्बाती अवाम, ये अवाम जो है ये मस्ती वाली अवाम है, इसको 24 घंटे मस्तियां चाहिए, ये घर में नहीं बैठ सकती। कि मीडिया के हवाले से क्या कहेंगे आप? क्योंकि मीडिया जो दिखा रहा है टीवी पर, जैसा आपने कहा कि 24 घंटे हम लोग घर में बैठे हुए हैं और टीवी चल रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स चल रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है उन चीज़ों में, और क्या मीडिया का रोल है हमारी इस सिचुएशन में हम सबकी लाइफ पर? अब मुझे यही प्रॉपर सवाल, जवाब चाहिए आपसे। हाँ यही सवाल हामिद मीर ने और मालिक साहब ने
मौलाना तारिक जमील साहब से पूछा था, और मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि जो मीडिया जो है झूठ पर मबनी है। हम्म। तो यही चीज तकरीबन 10 साल पहले हामिद मीर साहब ने भी यही कही थी कि मीडिया जो है वो झूठ बहुत बोलता है। तो मेरा भी यही सवाल है और उन लोगों से कि क्या वाकई में मीडिया झूठ बोलता है। तो हर कोई मुझे ये कहता है कि हाँ झूठ। तो मैं भी यही जवाब दूंगा कि जी, जितना झूठ मीडिया पे आता है शायद ही कोई अपनी जिंदगी में बोले। तो मुझे नहीं यकीन आता, क्योंकि हम देखते हैं टीवी पे कि इतने लोग मर चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। जब हम बाहर जाके देखते हैं, जब बाहर लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं ऐसे तो कुछ भी नहीं है। तो अब समझ नहीं आ रही ना कि हमारा जो माइंड है वो ऐसा डाइवर्ट कर दिया है कि अब हमें किसी पर यकीन नहीं। ये माहौल ऐसा हो गया है कि हम किसी पर यकीन, इवन के लोग अपने सगों पर यकीन नहीं करते। और यकीन किस पर है? सिर्फ पैसे पर। हमें आज यकीन है कायदे आजम। हमारे सामने कायदे आजम पड़े हुए होंगे तो हमें उन पर यकीन आ जाएगा, हाँ यार ये बंदा सच है, चाहे वो बंदा झूठ ही क्यों ना हो। तो बस ये सबसे बड़ा हमारा डाउनफॉल जो है इस मुल्क का, मुसलमानों का, वो यही है कि हम सच नहीं बोलते। हम झूठ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ एक 2005 में एक जिलजिला आया था, उससे पूरा पाकिस्तान हिल गया था। आज 2020 में एक कोरोना आया जिससे पूरी की पूरी दुनिया हिल गई है। ये अल्लाह की तरफ से कुछ निशानियां हैं जो अल्लाह दिखा रहा है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो वो क्यामत का मंजर, वो क्यामत का दिन मुझे करीब आता हुआ नजर आ रहा है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आज भी आपके चैनल के तवज्जो से वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, यू नेवर नो, हो सकता है ये क्यामत की आखिरी निशानी। हम आज सोए और कल सुबह उठें तो हमें क्यामत का मंजर नजर आए। तो आज माफी मांग लो, पता नहीं कल की सुबह तुम लोग देख सको या ना देख सको। मैं तो ये कहता ठीक है, तो क्या आप एडवाइस देंगे आवाम को कि वो सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे या मीडिया पे जो भी दिखाया जा रहा है उस पर यकीन ना करें? हूँ। देखें, टीवी पर, मीडिया पे ना 75% ज्यादातर झूठ होता है और 25% सच होता है। अब आप लोगों के पास यूट्यूब है, आप लोगों के पास फेसबुक है, सोशल मीडिया के इतने आप लोग पर लिंक्स हैं। अब वहां पर जाके देखें कि क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है, बहुत से भी लोग हैं जो आपको सच्चाई बता रहे होते हैं, खासतौर पे यूट्यूब पे और फेसबुक पे लोग सच्चाई बता रहे होते हैं। अ, बाकी जो है अपना आप अपने भी एनालिसिस करें, ठीक है ना। अपना भी दिमाग लड़ाएं कि कौन कितना सही है, जाके देखें। बातों पर यकीन ना करें। ये मेरी एक बात है कि आप लोग प्लीज किसी की बात पर यकीन ना करें। अगर देखना है कि इस बात पे कितनी सच्चाई है तो खुद जाके मालूम करें, फिर जाके ही कुछ हो सकता है। वरना जो टीवी पे नजर आएगा हमें उस पर यकीन करना ही करना, चाहे कुछ भी। ठीक है। ठीक है सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया अगेन, आपका हमें अवेयरनेस की बातें बताने का और अपना ओपिनियन शेयर करने का। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।